नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से मेरे साथ। आज का एक चैप्टर कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग, दुनिया से अलग नहीं। बात करते हैं हम इंसान का जो ये मुखौटा है, इसके अंदर भी एक मुखौटा है। दिखता कुछ है, होता कुछ है। महाराज, जब तुम किसी के साथ आते हो, जब तुम किसी से स्नेह करते हो, जब तुम किसी को अपनी मीठी मीठी बातों में गिरफ्तार करते हो, जब आप सोचते हो कि आपके पास समय है नहीं है, आप उसको समय दे पाओगे नहीं दे पाओगे, उसकी जिम्मेदारी, उसकी अपनी लाइफ क्या है, उसकी लाइफ मेरे इस तरह के ड्रामे से उसकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या आप जानते हो? नहीं। बहुत बड़ी खिलवाड़ है कि आप ये सब करके ना, ये सब दिखावा करके और उसकी जिंदगी में एंट्री कर जाते हो और वो खत्म हो जाता है, खिलौना बन जाता है। वो अपने लिए, अपने हिसाब से वो जी ही नहीं सकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम ऐसे ही चीजें क्यों करते हो? ये भी एक जघन्य पाप है। किसी की अच्छी खासी जिंदगी में आप आते हो और फिर इस तरह की चीजें करके जाते हो, क्योंकि आए तो आप एक उद्देश्य से थे कि हाँ, यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ कुछ हो सकता है, वो अलग बात है। इस तरह के रिश्ते ही ना, इस तरह की दरारें आती है जो सीधे और या फिर एक लगाव वाली बात होती है, तो वहां पे मुझे नहीं लगता आदमी आधी रोटी में भी गुजारा करने के लिए तैयार रहता है कि नहीं, मुझे यही चाहिए, चाहे मैं भूखा क्यों न रह लूं। लेकिन अगर आप किसी स्वार्थ से आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर वो स्वार्थ अगर आपको सिद्ध नहीं होता दिखेगा तो आप जरूर पलायन कर जाएंगे। आपकी जरूरत, आप जरूरत के लिए, आपने जरूरत से उसे एक्सेप्ट किया, आप जरूरत से उसकी जिंदगी में घुसे, आप जरूरत से उसकी जिंदगी में एंट्री करें, लेकिन आपने उसकी जिंदगी की क्या जरूरत थी, वो उद्देश्य तो भूलवा ही दिया ना उसको क्या करना था, वो किसके लिए था। ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे मैं कह रही हूँ ज्यादातर केस इसी तरह के हैं कि ना इंसान अपने स्वार्थ के लिए, और ये एक रिश्ता नहीं है, ये ऐसे कई रिश्ते, मतलब किसी भी लहजे में ले लो इसको, किसी भी तरह से ले लो, आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की जिंदगी को तहस नहस कर जाते हो और आप वही रहते हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो उद्देश्य से आए थे, उद्देश्य आपको हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज ना किसी की जिंदगी को खत्म कर जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है इस चीज का, कि वो इंसान जो अपनी जिंदगी में खुश था और वो आपने दखल दिया, आपने नॉक किया उसको और आप उसकी जिंदगी में एंट्री करें, और वो जिंदगी, वो जैसे उसने एक्सेप्ट भी किया और आप वहां से खिसक लिए और उसका तो कुछ ही नहीं रहा ना।
इसको कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए ऐसा मत करो कि दूसरा मर ही जाए, और मर क्या, वो मरे भी ना, वो जिंदा जिंदा लाश की तरह पूरी जिंदगी। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं, या तो वो कुछ बीड़ा उठाते नहीं है, उठाते तो पूरी पूरी शिद्दत से, पूरे जिद्दोजहद से, पूरे दिल से, पूरे दिमाग से। लेकिन महाराज ये स्वार्थी दुनिया ना बड़ी अलग है, बड़ी अलग है। इसको दया नहीं है, इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। और ये हमारे ना आज की तारीख में ये सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे यहाँ पे, सबसे बड़ा चैप्टर है कि तुम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, और मिलने जाने वाला कुछ नहीं है। जो तुम्हें मिलना था, वो जो मिला, वो उसको तुम्हें यही मिलना था। एक बात बताऊं, कभी भी ना सीधे सीधे कोई ये सोचे कि सीधी सीधी मेरी जिंदगी में ना मैं जो चाह रहा हूँ वो मिल जाए, हमें नहीं लगता। हम चलते जरूर हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में क्या होना है, क्या कहाँ जाके मिलना है, क्या मिलना है, कितना मिलना है, ये सब ना मिल भी चुका होता है हमारी जरूरत के हिसाब से, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं होती। हमें नहीं पता कि हमें चाहिए क्या था, और हम जो मिल भी गया और उसको छोड़ के भी चले जाते हैं। आप यकीन मानना, आप जिंदगी भर ना खुश नहीं रह पाओगे। क्या सारे लोग, क्या सभी एक ही तरह से जिंदगी काटते हैं? सबके लिए कुछ अलग अलग है, सबके लिए कुछ अलग अलग लिखा है, सबके लिए कुछ अलग अलग तय है। सबको अपने अपने हिसाब से जीना, भोगना, भुगतना पड़ता है। ये बात जिस दिन हम जान जाएंगे, हम किसी का भी बुरा करने की तो क्या चली, हम सोचना तक नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे लिए कितना, कब, कहाँ तय है। सब जो मिलेगा, जो मिल चुका है। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ किसी से डरते हो? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम किसी को इस तरह से तड़पाओगे? राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का कुछ हमारा इसी तरह का मन हो रहा था, जो हमने बोला। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज। लव यू ऑल।